हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली में बनी अवैध मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है। दरअसल संजौली मस्जिद का एक प्रतिनिधि मंडल सामने आया है जो कि मस्जिद के अवैध ढांचे को खुद ही तोड़ने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि प्रतिनिधि मंडल ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए निगम से इजाजत भी मांगी है। नगर निगम को सौंपे गए ज्ञापन में कमेटी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको समझाते हैं। कमेटी ने माना है कि मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया है और इसीलिए मस्जिद के अवैध निर्माण को गिरा दिया जाए। कमेटी ने कहा है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक इस मस्जिद को सीज कर दिया जाए। कमेटी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोग आए हैं जिनकी वजह से अवैध निर्माण हुआ है। इससे हिमाचल में भाईचारे का माहौल बदल गया है। कमेटी ने यह भी कहा है कि शिमला की मस्जिद कमेटियों और वक्फ बोर्ड ने मिल बैठकर अवैध निर्माण हटाने का फैसला लिया है। अब सवाल यह है कि क्या मुस्लिम पक्ष के इस यूटर्न के बाद ये मामला शांत हो जाएगा। हिंदू पक्ष मुस्लिम कमेटी के इस फैसले को किस तरह से लेता है ये देखना होगा। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर शिमला की इस संजौली मस्जिद को लेकर विवाद क्या है। दरअसल हिमाचल की राजधानी शिमला में एक जगह है संजौली। इसके चौराहे पर ही संजौली मस्जिद। पहले ये मस्जिद एक मंजिला हुआ करती थी, लेकिन अब मंजिल 5 मंजिला हो गई है। आरोप है कि इस मस्जिद को बिना किसी की मंजूरी के 5 मंजिल तक बना दिया गया। अब आपको ये भी समझाते हैं कि इस मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद कितना पुराना है। दरअसल जब से ये मस्जिद बनकर तैयार हुई है 2009 में, इसके अगले ही साल यानी कि 2010 से ही विवाद शुरू हो गया था। इसके 2 साल बाद ही 2012 में वक्फ बोर्ड ने मस्जिद बनाने की मंजूरी दी, जिसके 1 साल बाद ही यानी 2013 में एक व्यक्ति ने मस्जिद की ओर से एक मंजिल का प्रस्ताव नक्शा निगम में दिया और 2018 तक बिना वैध मंजूरी के 5 मंजिला मस्जिद बना डाली। लोगों का कहना है कि जब शिमला में 3.5 मंजिल से ज्यादा किसी भी इमारत के निर्माण की इजाजत नहीं है, तो फिर शिमला के संजौली इलाके में सरकारी जमीन पर 5 मंजिला अवैध मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ। और जब सरकार को ये पता चला कि ये मस्जिद गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है, तो फिर सरकार इसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करती है। इसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से संजौली के लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों की मांग है कि अवैध मस्जिद को तोड़ दिया जाए। फिलहाल ये मामला कोर्ट के अधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होनी है। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ मस्जिद के अवैध निर्माण का ही है? दरअसल नहीं। असली दिक्कत ये है कि अचानक बाहर से आकर लोग शिमला में बस गए हैं। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि शिमला में आए दिन लूटपाट, चोरी और छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं और ज्यादातर मामलों में इस तरह की हरकत करने वाले बाहरी मुसलमान हैं। ऐसे लोगों को संजौली मस्जिद में पनाह दी जाती है। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में बाहर से आने वालों, खास तौर पर यूपी और दूसरे राज्यों से आने वालों की पहचान को वेरीफाई किया जाएगा। और जहां तक इमिग्रेंट्स की बात है, ये निश्चित तौर से एक चिंता का विषय है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कि बाहर से, खास करके उत्तर प्रदेश से कुछ समुदाय के लोग हिमाचल में आए हैं और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी उसमें क्रिएट हुई है, मगर पुलिस उसमें अपनी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश जो है वो डीजीपी को और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को शिमला को दिए है कि एनी काइंड ऑफ अनटोवर्ड एक्टिविटी और कोई भी ऐसा कोई माहौल बिगड़े ना, उसके लिए पुलिस पूरे तरीके से सतर्क है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शिमला के लोग सुक्खू सरकार और मस्जिद कमेटी के इस फैसले से संतुष्ट होंगे? आज शिमला में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर सवाल कई है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिमला में 2.5 फ्लोर से ज्यादा के निर्माण की इजाजत नहीं है, फिर भी 4 मंजिला मस्जिद कैसे बन गई। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अवैध निर्माण कुछ महीनों में नहीं हुआ है, इसमें बरसों लगे हैं। इस दौरान कांग्रेस की सरकार भी रही है और बीजेपी की सरकार भी रही है, पर किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। इसीलिए सवाल दोनों पार्टियों से है। अब जहां एक तरफ शिमला में अवैध मस्जिद को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब हिमाचल प्रदेश के दूसरे शहरों से भी ऐसी खबर देखने को मिल रही है। शिमला से 140 किलोमीटर दूर मंडी में ही एक अवैध मस्जिद को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल मंडी शहर में जेल रोड के पास बनी है ये मस्जिद लगभग 3 दशक पुरानी है। बताया जा रहा है कि मस्जिद के आगे लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अवैध तौर पर मस्जिद की सुरक्षा दीवार बनाई गई है।
है। इस पर जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो नाराज है। हालांकि एक वीडियो भी देखने को मिला जिसमें उस मस्जिद से जुड़े लोग खुद ही अवैध दीवार को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सब सुनने के बाद आपको भी ये लग रहा होगा कि हिमाचल प्रदेश जैसे शांत राज्य में इस वक्त कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। दरअसल वहां लोगों की एक दूसरे से नाराजगी बढ़ रही है, जिसके चलते वहां आए दिन प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की है, उनको शिमला के लोगों की भावनाओं को समझना होगा और जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करना होगा, जिससे कि वहां अमन शांति कायम हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना पाए।